नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गवर्नमेंट सक्सेस अड्डा में। अगर आज आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम इसमें बात करेंगे यूपी टेट का रिजल्ट कहाँ से चेक करें, जो 2026 में आया है उसे कहाँ से चेक करें। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। थैंक यू। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट का एग्जाम 2, 3 और 4 जुलाई को आयोजित कराया गया था और लगातार जो है आप सभी का इंतजार है रिजल्ट को लेकर के कि रिजल्ट जो है कब तक यहाँ पे दिया जाएगा। तो रिजल्ट को लेकर के ही एक बड़ी अपडेट यहाँ पे सामने आ रही है और आपको बता दें कि 8 तारीख को आपका जो है यहाँ पे प्रोविजनल जो है आंसर की वो जारी की गई थी। उसके बाद 8 से लगा करके 14 तारीख तक आपसे यहाँ पे ऑब्जेक्शन लिया गया था प्रश्नों पर, ठीक है। और उसके बाद से सभी को इंतजार किस चीज का है, एक आपका रिजल्ट का इंतजार है, ठीक है, रिजल्ट का इंतजार है। दूसरा यहाँ पे संशोधित उत्तर कुंजी का इंतजार है, ठीक है। सभी चीजों को लेकर के बात करेंगे यहाँ पे कि आपका रिजल्ट और संशोधित उत्तर कुंजी, क्या संशोधित उत्तर कुंजी आपका पहले जारी किया जाएगा या रिजल्ट पहले जारी किया जाएगा या संशोधित उत्तर कुंजी बाद में जारी की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कि नॉर्मलाइजेशन में कितने प्रतिशत कैंडिडेट यहाँ पे जो है फायदा होने वाला है और किस शिफ्ट को यहाँ पे फायदा होने वाला है, ठीक है। 2, 3 और 4 जुलाई को आपका एग्जाम कराया गया था। पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और जो भी जानकारी आपको देंगे सटीक ऑथेंटिक। स्क्रीन पे आप देख पा रहे कि लाइव जो है यूपी टेट रिजल्ट 2026 यहाँ पे देखेंगे पर, यानी कि ये ऑफिशियल साइट है आपका, किसी भी वक्त यहाँ पे हो सकता है जारी। आपको पता है कि 15 अगस्त है आज आपका और कहीं ना कहीं रिजल्ट का जितने भी कैंडिडेट यानी कि 17,70,714 अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और ये डाटा जो है पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों का है, ठीक है। तो यहाँ पे 17,70,000 कैंडिडेट जो इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और सभी को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं कि किसी भी वक्त यानी कि यूपी टेट का रिजल्ट जो है वो जारी हो सकता है, क्योंकि जो यूपी टेट के रिजल्ट का अपलोडिंग का कार्य है, अब डेटा फीडिंग से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं थी, ओएमआर से संबंधित जो भी प्रक्रिया थी, मूल्यांकन से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं थी, वो पूरी तरह से अब कंप्लीट यहाँ पे करा दिया गया है। अब जो रिजल्ट आपका अपलोडिंग का कार्य है, अब यहाँ पे उसको जो है शुरू कर दिया गया है और किसी भी वक्त आपका जो है रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा इसके पहले एक अपडेट आई कि 15 के बाद जारी हो सकता है यूपी टीईटी का परिणाम, ठीक है। उम्मीद है कि आज भी आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। यानी कि पूरी तरह से अगर देखा जाए तो तैयारियां, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी का परिणाम 15 अगस्त के बाद जारी हो सकता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यह परिणाम घोषित करेगा और परीक्षा का आयोजन 2 से 4 जुलाई तक यहाँ पे किया गया था। यूपी टीईटी के लिए आवेदन अप्रैल माह में दी गई थी और लगभग 60 जिलों से आयोजित किए गए थे और 44 परीक्षार्थी जो यहाँ पे पकड़े गए थे, ठीक है। ये चीजें थी हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है जो आपका देख रहे हैं कि 15 के बाद जारी होने को लेकर के बात की जा रही थी। अभी जैसा कि देखिए रिजल्ट जो आपका है वो अपलोडिंग का कार्य यहाँ पे शुरू कर दिया गया है, ठीक है। अपलोडिंग का जो कार्य है वो रिजल्ट यूपी टेट का वो शुरू कर दिया गया है और यहाँ पे आप देख पा रहे यूपी टीईटी का परिणाम लगभग तैयार, जल्द होगा घोषित। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 18 लाख यानी कि लगभग 17,70,700 अभ्यर्थी इसमें परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जैसा अभी हमने आपको शुरू में ही इस चीज को लेकर के बात किया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्शन आपने दर्ज किए हैं 14 जुलाई तक, ठीक है, उसका निराकरण के बाद यहाँ पे फाइनल आंसर की तैयारी की जा रही है और मान के चलिए जो आपका यहाँ पे रिवाइज, ठीक है, यहाँ पे जो रिवाइज आंसर की का सभी को इंतजार है इसको लेकर के, ये आपका रिजल्ट के पहले दिया जाएगा, ठीक है, या बाद में। आपको बताना चाहेंगे कि आयोग ने बहुत सारी परीक्षाएं यूपी टेट का लिया है और आयोग की तरफ से यही चीजें देखने को मिला है। कभी आपका आंसर की पहले जारी किया जाता है रिजल्ट से, कभी रिजल्ट के बाद जारी किया जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि रिजल्ट के दिन ही आपका जो फाइनल यानी कि संशोधित उत्तर कुंजी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो पूरी तरह से चीजें यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि आयोग है मतलब कि रिजल्ट से पहले उत्तर कुंजी जारी करेगा, ठीक है, या रिजल्ट के बाद जारी करेगा, क्योंकि आपको पता है कि आयोग अपने तरीके से काम करता है, जिस प्रकार से जो चीजें होती हैं उसी प्रकार से वो करता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे यूपी टीईटी 2026 की परीक्षा 2, 3, 4 जुलाई को कई पालियों में ऑफलाइन कराई गई थी और देखिए यहाँ पे आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 14 तारीख आपकी रखी गई थी, जिसके बाद आयोग ने प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा शुरू की है। रिजल्ट में देरी का आधिकारिक विस्तृत कारण अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद ये है कि आजकल में यानी कि मान के चलिए कि 72 घंटों में आपका रिजल्ट कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है, क्योंकि 15 अगस्त के बाद कही गई थी, तो मान के चलिए कि रिजल्ट तो अब तैयारी होगा, तभी तो रिजल्ट देने की बात कही गई है। लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार आपत्तियों की समीक्षा, ओएमआर सत्यापन, बहुपाली स्कोर एनालिसिस और अंतिम क्वालिटी चेक जैसी प्रक्रिया आपकी अभी शामिल है
और फाइनल रिजल्ट जारी करने से पहले आयोग यह तय कर सकता है कि फाइनल संशोधित उत्तर कुंजी आंसर की अलग से जारी होगी या सीधे रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा। अब देखिए सीधे रिजल्ट को लेकर के भी बात चल रही है, जैसा कि अभी हमने आपको शुरू में ही बताया था, या तो रिजल्ट आपका डायरेक्ट आएगा या फिर रिजल्ट के पहले संशोधित उत्तर कुंजी या रिजल्ट के दिन आपका संशोधित उत्तर कुंजी या रिजल्ट के बाद। ठीक है, तो ये कई सारी चीजें हैं। और लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मतलब की चीजें चल रही कि सीधे रिजल्ट यहाँ पे जारी हो सकता है। इस पर कोई अभी मतलब की आधिकारिक जो है घोषणा अभी तक आयोग ने नहीं किया है कि हम रिजल्ट ही पहले जारी करेंगे या संशोधित उत्तर कुंजी ही जारी करेंगे। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से जो है तैयारियां चल रही हैं। और आपको बताना चाहेंगे लगभग 10 से 12 प्रश्न ऐसे हैं जिसपे ऑब्जेक्शन किया गया है, यानी कि आंसर्स वहां पे चेंज किए जाएंगे आयोग की तरफ से। क्यों? क्योंकि आयोग ने आंसर की में जो उन्होंने गलत दिए थे आंसर, इसलिए उसको वो चेंज करेंगे। आंसर यहाँ पे चेंज किए जाएंगे और उसके नंबर आपको जो है यहाँ पे बढ़ेंगे, यानी कि सभी को मिलेंगे, चाहे वो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जितने भी हों। ठीक है, अगर आपके गलत है, आयोग ने गलत दिए थे और आपने सही करके आया था, तो आपके नंबर वहां पे बढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बात करें यहाँ पे कि नॉर्मलाइजेशन की क्या कुछ प्रक्रिया आपकी रहने वाली, कितने अंक तक आपको जो है बढ़ सकते हैं। अब देखिए कितने अंकों तक का आपका बदलाव संभव है उसको लेकर के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे सामान्य तौर पर अलग अलग पालियों के स्तर को देखते हुए लगभग 2 से 5 नंबर तक का अंतर यहाँ पे बढ़त आपको देखने को मिल सकती है, चाहे वो 2 की पाली हो, 3 की पाली हो या 4 तारीख की परीक्षा हो। ठीक है, 5 शिफ्ट में आपकी परीक्षा कराई गई थी, तो आपका सामान्य तौर पर अलग अलग पालियों के स्तर को देखते यानी कि कौन सा शिफ्ट हार्ड था, कौन सा शिफ्ट यहाँ पे इजी था, कौन सा मॉडरेट था, उस हिसाब से औसत स्कोर वहां पे देखा जाएगा और उसके बाद से ही यहाँ पे आपको फायदा मिलेगा। तो उम्मीद आपको ज्यादा नहीं करना है, ये नहीं आपको करना है कि 10 नंबर 15 नंबर, ठीक है, ऐसे नहीं 20 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप बिल्कुल। तो ऐसे में देखिए यदि आप बॉर्डर पे हैं, जैसे बॉर्डर का मतलब क्या, जैसे आरक्षित वर्ग में 80 81, ठीक है, या सामान्य वर्ग में अगर बात करें यहाँ पे जो आपका है 88 89, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आप पास होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे समझिए, यहाँ पे आप समझिए थोड़ा सा। देखिए जैसे जनरल वाले जो कैंडिडेट है इनके 90 नंबर चाहिए। ठीक है, अब कोई कैंडिडेट यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 87 है या 88 है, ठीक है, या अगर बात करें 89 है, तो ऐसे में मान के चलिए कि जिनका भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर यहाँ पे कम है, ठीक है, तो उनको यहाँ पे फायदा मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन में। इसी प्रकार से आपका ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, या आप कहें ईडब्ल्यूएस हो गया, तो यहाँ पर भी इनको जो 82 नंबर चाहिए। अब 82 में मान लीजिए कोई कैंडिडेट यहाँ पे 78 आ गया, 79 आ गया, 80 आ गया, 81 आ गया, तो यहाँ पे 2 से 4 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन से आपके रिजल्ट बन सकता है। मैक्सिमम अगर देखा जाए, अगर जिनका भी 2 नंबर 3 नंबर कम है उनका तो रिजल्ट जाहिर सी बात है वो क्वालिफाई कर जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा। फिर से यहाँ पे आंसर जो आपके आयोग ने गलत दिए उसको भी चेंज किया जाएगा। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे बोनस अंक आपको देखने को मिल सकता है कॉमन। ठीक है, ऐसे में तो ये चीजें हैं और वहाँ पे आपको काफी ज्यादा जो है राहत मिलने वाली है। ठीक है, और बोनस अंकों के साथ ही आपका रिजल्ट देखने को आपको मिल सकता है। ठीक, यानी कि बोनस अंकों के साथ ही आपको यहाँ पे रिजल्ट जो है आपको देखने को वो मिल सकता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और नॉर्मलाइजेशन से सभी को राहत मिल सकती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे डिसक्वालीफाई हो रहे हैं ऐसे भी क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि गणित की 8 प्रश्नों के उत्तर पर आपत्तियां यहाँ पर लगी हुई हैं और आपत्तियों का निस्तारण विषय विशेषज्ञों से कराया जा रहा है। ठीक है, ऐसे में तो मान के चलिए रिजल्ट आपका जहाँ यहाँ पे अपलोडिंग का कार्य लगभग शुरू कर दिया गया होगा, क्योंकि रिजल्ट अब आजकल में आने वाला है। बाकी अपडेट